सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, मैस्मेराइज। क्या होता है सम्मोहन? सम्मोहन विद्या या किसी को सम्मोहित करना क्या होता है? सम्मोहन से क्या किसी दूसरे व्यक्ति को वश में किया जा सकता है और इसका क्या असर होता है व्यक्ति के दिमाग पर? कैसे किसी भी व्यक्ति के दिमाग को सम्मोहन विद्या के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? हिप्नोटिज्म क्या होता है और हिप्नोटिज्म में कौन सी पावर है जिसके द्वारा हम सामने वाले को या किसी भी व्यक्ति को जिसको हम हिप्नोटाइज करना चाहते हैं कैसे होता है? आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कि सम्मोहन क्या है, व्हाट इज हिप्नोटिज्म, व्हाट इज मैस्मेराइज, कि सम्मोहन क्या है, सम्मोहन विद्या क्या होती है, इसके क्या सकारात्मक परिणाम हैं, क्या इसके नकारात्मक परिणाम हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर सम्मोहन कर रहे हैं तो वह क्या असर देगा। आज के इस एपिसोड में सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा कि सम्मोहन क्या है और कैसे असर करता है और सम्मोहन सबसे ज्यादा असर माइंड पर ही करता है, वह कैसे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम कृष्णाय नमः। दोस्तों, इससे पहले भी आपने सम्मोहन या हिप्नोटिज्म से रिलेटेड बहुत से वीडियो देख रखे होंगे। तरह तरह की बातें आपने सम्मोहन के बारे में सुनी होगी, वशीकरण के बारे में सुनी होगी, लेकिन सम्मोहन की रियल डेफिनेशन क्या है, कैसे काम करती है सम्मोहन विद्या। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। साथियों, अब बात करते हैं क्या होती है सम्मोहन विद्या। सम्मोहन विद्या एक्चुअली किसी व्यक्ति के माइंड को कंट्रोल करने की एक पोजीशन, कोई भी व्यक्ति हो वो जिसको हम सम्मोहित करना चाहते हैं, उसको सम्मोहित करने के लिए उसके माइंड को कंट्रोल करना सबसे जरूरी होता है। इस क्रिया को करते समय, सम्मोहन विद्या को करते समय व्यक्ति के दिमाग को ऐसी पोजीशन, ऐसी गहन अवस्था में ले जाया जाता है जहां पर व्यक्ति के अंदर प्रतिरोध या विरोध करने की क्षमता निस्तेज हो जाती है। अर्थात उस पोजीशन में इंसान किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेता, उसे नहीं पता होता कि उस समय उसके साथ क्या हो रहा है या अभी जो उसके साथ होगा वह क्या होगा। कहने का अर्थ है कि उस समय व्यक्ति की विचारने की क्षमता खत्म हो जाती है हिप्नोटिज्म के टाइम। दुनिया में सम्मोहन विद्या या हिप्नोटिज्म का प्रयोग वैज्ञानिक तौर पर भी किया जाता है। अब ऐसा है कि कुछ लोग तो इसका प्रयोग गलत करते हैं, लेकिन बहुत हद तक इसका प्रयोग सही उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर्स हिप्नोटिज्म का प्रयोग मानसिक रोगी जो होते हैं
उनको ठीक करने के लिए करते हैं, क्योंकि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को ऐसी गहन अवस्था में ले जाया जाता है जहां पर उसको उसके माइंड को रिफ्रेश किया जाता है, जहां पर उसके मानसिक रोग की जांच की जाती है। तो हिप्नोटिज्म का राइट और रॉन्ग दोनों डायरेक्शन में यूज होता है। साथियों, हिप्नोटिज्म का प्रयोग कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह आपको नुकसान देने वाला हो सकता है। हिप्नोटिज्म के टाइम मनुष्य का दिमाग जो है एक तरह से गहरी निद्रा की अवस्था में चला जाता है, और जो व्यक्ति हिप्नोटिज्म कर रहा है, जो सम्मोहन कर रहा है, वह सम्मोहित व्यक्ति को किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलता है, और धीरे 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 उसका माइंड गहनता की ओर अर्थात निद्रा की ओर जाने लगता है। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर जाकर के माइंड बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, अर्थात वहां पर मनुष्य का जो प्राइमरी माइंड होता है वो किसी भी तरह का काम करना बंद कर देता है। ऐसी अवस्था में जो सम्मोहन कर रहा होता है वह जो भी बोलता है, सम्मोहित व्यक्ति को एक अलग ही नजरिए से उन बातों का एहसास होता है और उसे उन बातों का फिर अनुभव होता है। एक मशहूर किस्सा मैं आपको बता देता हूं सम्मोहन से रिलेटेड। फॉरेन कंट्री का ये वाकया है। वहां पर ऐसे ही एक लेडीज के ऊपर सम्मोहन किया जा रहा था। जब उसके माइंड को सम्मोहन की अवस्था में ले जाया गया, अर्थात जब वह पूरी तरह से उसका माइंड गहन अवस्था में चला जाता है, तो उसको बोला जाता है, एक पेंसिल होती है, उसके पीछे रबड़ लगी होती है, और उस लेडीज को बोला जाता है कि यह आपके हाथ पर आग जैसा कुछ पदार्थ, गरम गरम पदार्थ रख दिया गया है, और वह एकदम से अपना हाथ झटक देती है। हालांकि वह कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे हाथ जल जाए, क्योंकि वह तो एक पेंसिल रबड़ वाली। लेकिन हिप्नोटिज्म की अवस्था में उस पेंसिल वाली रबड़ से ही उसका हाथ जल जाता है, उसके हाथ पे छाला पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है उस टाइम उसका जो माइंड था, उसने जो फील किया वही उसके साथ हो गया। यह होता है हिप्नोटिज्म। अर्थात हिप्नोटाइज के द्वारा हम किसी के माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम हर किसी पर हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, ना हर किसी को हिप्नोटिज्म के द्वारा वश में किया जा सकता है। केवल और केवल भावनात्मक तौर पर जब मनुष्य अपनी मुख्य मस्तिष्क से निस्तेज हो जाता है और उसका माइंड गहन अवस्था में चला जाता है, तब ही यह वर्क करता है। हिप्नोटाइज से रिलेटेड बहुत सी बुक्स इंडिया में छपी हुई हैं, जिनमें सम्मोहन की क्रिया या सम्मोहन कैसे करते हैं, सम्मोहन विद्या एटसेट्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ है, और वहाँ पर आपको आमतौर पर
सम्मोहन से रिलेटेड चीजें बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सम्मोहन विद्या के द्वारा किसी का भला हो, तब यह आपको किसी भी तरह का बैड इफेक्ट नहीं देगी। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं ना कहीं इसको गलत यूज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि उसका फायदा तो आपको होगा ही नहीं, बल्कि उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। इसलिए कोई भी वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो, अगर वो किसी का सम्मोहन करते हैं तो पहले वह उस व्यक्ति की स्वीकृति लेते हैं, परमिशन लेते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई खास चमकीली वस्तु जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जा सके, उसके ऊपर फिर वे उस व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करवाते हैं। और जब वह व्यक्ति उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, या अगर डॉक्टर हैं तो अपने मरीज के ऊपर वह हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, तो मरीज जब उसका ध्यान उस चीज पे केंद्रित हो जाएगा तो वह नींद में चला जाता है। और इस अवस्था में उस मरीज का चेतन मस्तिष्क, जो एक्टिव माइंड होता है, वो सो जाता है, लेकिन जो अचेतन माइंड होता है वह अपना काम करता रहता है। जो मनोचिकित्सक होते हैं उससे अलग अलग तरह के क्वेश्चनिंग करते हैं, उससे अपने हिसाब से अलग अलग के तरह के प्रश्न पूछते हैं, और जिस हिसाब से फिर वह व्यक्ति उत्तर देता है सम्मोहित होने के बाद, उस हिसाब से फिर उसका इलाज किया जाता है। इस विद्या को जो डॉक्टर लोग करते हैं, प्रैक्टिशनर के साथ सीखा जा सकता है, और सम्मोहन के द्वारा लोगों की बहुत हद तक भलाई भी की जा सकती है। सम्मोहन मंत्र भारत की जो तंत्र विद्या है उनमें बहुत एक अपना अलग रिस्पेक्टेड स्थान रखता है। इसे हम वशीकरण भी कह सकते हैं या मोहिनी विद्या भी इसे कहा जा सकता है। साथियों, मैंने आपको बताया कि सम्मोहन क्या है, किस तरह से काम करता है, और कौन सी स्टेज पर जाकर के इंसान का माइंड काम करना बंद कर देता है, और माइंड के काम करना बंद कर देने के बाद किस तरह से सम्मोहन विद्या काम करती है। हिप्नोटिज्म कहाँ पे वर्क करता है, हिप्नोटिज्म के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका हिप्नोटिज्म से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर के आएंगे कि हिप्नोटिज्म से रिलेटेड कुछ और रोचक किस्से। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमो नमः।